आप लोग का भी छठ बढ़िया से मना न रे, है ना। तब ठेकुआ केला भैंसी तोरा का खा ला ठेकुआ केला जरूरी है रे। हाँ हाँ, तो ठीक से एकदम ना हो तो बढ़िया है। तोरा अब जरूरत ना है, अभी तोरा शिक्षा की जरूरत है, तोरा अब खाए की जरूरत नहीं है ना। हम तक समझ में नहीं आता है इंसान 22 साल का, 18 साल के, 16 साल के उम्र में ऐसे, अरे इंसान है समझ ना। ओकर यही एक चीज़ बैठा हुआ है माथा में, आ लड़की लोग खास कर बैठा हुआ है माथा में, कुछ ना करबे तो बाबू शादी ब्याह कर देते, हम जहाँ जब हुआ तो हमारा लिए कोई कमा ही रहा है, बस यही मन में बैठा हुआ। तो ला फ्रिज में कटा के रखा जा, है ना। दहेज के लिए उत्पीड़न करेगा तुमको। तो खुद देखो, कभी हम ये देखते हैं लड़की का शोषण जो होता है ना, एक जिम्मेवारी उसका भी होता है, वह भी जिम्मेवार होता है शोषण के लिए, समझे ना। आपके पास ई रहेगा ना, सब आपको इसे करेगा, ई नहीं रहेगा आपको कोई इसे नहीं करेगा, है ना। इसीलिए कहते लड़की लोग पैसा कमाओ, अपना मान बढ़ाओ, सम्मान रखो समाज में। और तू लोग के सम्मान अमान कहाँ रहता है ना, किचने तक रहता है, किचन से बाहर नहीं निकलता है। इस छठ पूजा में हम देखे हैं, बहुत लड़की को देखे हैं ये पढ़े लिखे के सारे भाई, और देखेगा तो लगेगा कथी मेरी टोनस हो गया है, समझ ना। ऑस्ट्रेलिया के रानी, समझ नहीं आता है जो मतलब क्या मतलब लोग के सोच हो गया है। देखो समाज कभी कभी किसी को बोल रहा है ना, तो कभी कभी गलत नहीं बोलता है, हमेशा कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, सही बोलता है। अब लड़की एकदम ऐसे कहे इतरा आ जाएगा, समाज हमको बोल रहा है, मतलब समाज जिसको पागल समझता है तो सही रास्ता पर जाता है। हर चीज़ के लिए नियम लागू नहीं होता है ना। समाज देखता है कौन क्या कर रहा है, और उसको लगता है कथी हम कोई नहीं जानता हमारे बारे में, सब जानता है तुम्हारे बारे में बुआ। याद रखना, कभी कभी माँ बाप भी तुम्हारे बारे में जानता है कि तू क्या करती है नहीं करती है, समझा ना। ईमान के लिए, बेइज्जती के लिए नहीं बोल पाती है, कभी अनदेखा कर देती है, और उसका फ़ायदा आप लोग उठाते हैं। अगर हमारा ऐसा गार्जियन रहे ना, लड़की रहे चाहे लड़का रहे, उसको एकदम कच्चा करची लेके अब बढ़िया से सूखल बाँस वाला कच्चा बाँस वाला दोनों मिक्स करके बढ़िया से धोए, बढ़िया से धोए। देखिए एक बात याद रखिएगा, जितना भी अमीर ख़ानदान के जितना भी लड़का होगा ना, देखना एकदम 90% में बिगड़ल निकलेगा तुमको। मालूम है कभी कभी इंसान असुविधा में ही, जिसके पास असुविधा महसूस होता है ना वही आगे निकलता है, जिसका संसाधन की कमी महसूस होता है ना वही आगे निकलता है, और जिसको पर्याप्त संसाधन मिल जाता है कहने से पहले उसको सब चीज़ मिल जाएगा, वो याद रखना वो कभी भी किसी का ना कदर करेगा ना वो अपना जीवन में आगे बढ़ेगा। आज देखिए जितना महान लोग हैं उनके जीवन में कितना कठिनाई आया होगा, आप लोग कभी पढ़े उनके बारे में, कभी जाके जीवनी पढ़िएगा उनका, तो सुख वाला जीवनी नहीं मिलेगा। भगवान भी, बुद्ध भगवान है ना, उनके जीवन में सुख नहीं था, अपना राजा थे जो राजा त्याग दिए, खाली पैर चले थे। लेकिन क्या भैया तब सिर्फ भगवान को बैठा दिया है जहाँ बैठ के खा रहे होंगे, ऐसे करके ऐसे किए हुए हैं। कभी राम भगवान के बारे में पता किया है जो कैसे वो रहे होंगे वनवास में। लेकिन आप लोग को क्या समझाया। चलिए अब भूगोल पढ़ाते हैं। कै मिनट बोल दिए बुआ तो के लेल नहीं 10 मिनट नहीं होगा, 4 मिनट। चलिए हाँ, तू लोग को लगा जो बहुत देखो अच्छा बात लंबा कर ना, खराब बात तक लंबा लगता है, आप लोग के लिए खराब बात है कि नहीं। आप भी हीरोइन के बारे में बता देना, हीरो के बारे में आप देखना 1 घंटा बोल जाएंगे तब, और भैया अब आप सही बोल रहे हैं। चलिए देखिए भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं। भूगोल क्या है, भूमि के बारे में, जो पृथ्वी पर जो भी है ना उसी को हम भूगोल कहते हैं, समझा ना। उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, कहाँ पानी है, कहाँ जल है, मिट्टी है, ये सब है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे भूगोल में, बस भूमि के बारे में ही जानेंगे। चलिए तो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। भूगोल का पहला चैप्टर है, देखिए भूगोल सबसे आसान चैप्टर है, इसमें कोई बड़ा भारी वाला बात नहीं है, थोड़ा समझिए एकदम समझते चले जाइए। इसमें ना कोई फार्मूला है ना तुम्हारा थ्योरी है, कुछ नहीं है ना। हाँ, याद भी उतना करने, बस समझने का खेल है। हाँ, आपके पास भी भूगोल चल रहा है, बस खाली आप उसको जानते नहीं हैं, सिर्फ आप जानते नहीं हैं, बस देखते हैं। आप परिभाषा इससे भी आप अपना बना सकते हैं। तो पहला चैप्टर है भारतीय संसाधन।
भारतीय संसाधन, साधन एवं उपयोग। देखिए संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है जो तुम्हारे ज़रूरत के पूरा करे, है ना, जो आपके ज़रूरत को पूरा करे वही क्या कहलाएगा? संसाधन, है ना। जैसे मैं लोली चल गई, क्या बोलता है तुम्हारा, शादी में, तो इसका संसाधन क्या होगा? मेकअप किट, है ना, लिपस्टिक पाउडर, क्या उसको तो बताना है, ओकरा लेल ई आवश्यकता का चीज़ है ना। अगर एक लड़की को आप रख दीजिए मेकअप किट इधर, इधर रख दीजिए आप कलम ब्रश वाला, देखिए ये कलम ठीक से चलावे आए चाहे ना आए, लेकिन मेकअप वाला जो ब्रश होता है ना खूब अच्छा से चला लेगी, है ना। कलम में कौन कंपनी के कलम है क्या है वो नहीं बता पाएगी, लेकिन ब्रश बताओ एकदम बता दी कौन ब्रश है। गोल का जो पुचपुचिया होता है, कदुनिया का होता है, वो भगवान जाने, उसको पूछो बता देगी क्या है। 20 प्रकार के बता देगी क्या है, लेकिन कलम के बारे में नहीं बताइए ना किताब कॉपी। एगो पुस्तक के बारे में उसको पूछ लो, जो हाँ तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पुस्तक का नाम बताओ जो हाँ तुम्हारे जीवन को चेंज कर दे, ऐसा पुस्तक बताओ, चाहे एक आध गो पुस्तक बताओ, कोई पुस्तक का नाम नहीं बोलेगी। अब ब्रश के लिए या मेकअप किट के लिए पूछ दो, पूरा बता देगी। हाँ तो ये खाली चर्चा करो ना, खाली कहो जो आँख में वाला, बस भौं नौ सब में बता देगी। इस सब में लड़की में खासियत होता है, हाँ खासियत, डिमेरिट नहीं बोलेंगे, खूबी बोलेंगे। तो जो तुम्हारे आवश्यकता के चीज़ को पूरा कर दे वही कहा कहलाएगा संसाधन। हमारा लिए ये क्या है? ये आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। मोबाइल जो है तुम्हारे रिकॉर्डिंग करने के लिए आवश्यकता हमारा पूरा कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? संसाधन। ये लाइट है, ये भी मेरे लिए संसाधन है। बेंच है, क्या है? संसाधन है। तो जो तुम्हारे आवश्यकता को पूरा करे क्या है? संसाधन। पृथ्वी पर 80% वैसा चीज़ है जो तुम्हारे आवश्यकता को पूरा करेगा, 80%। रोड क्या है? आपका संसाधन है, ये आवश्यकता को पूर्ति करता है। और ससुराले जाना है उसको तो कथी से जाएगा? पानी में तर के, है ना। तोरा बोल रहे हैं, देख रहा है इधर उधर, तोरा बोल रहे हैं। अब तो कथी पर जाएगा? रोड से ही जाएगा। हाँ रोड से नहीं, ज़्यादा तंग पैसा है तो तुम्हारा विमान से जाएगा। हवाई जहाज, देखो विमान नहीं समझ रहे यही लोग और विमान मतलब हवाई जहाज होता है। ये लो पहली बार नाम सुना है। सब दिन खेसरिया पवन सिंह सुना तो कहाँ से आया तुम्हारा नाम। चलिए, तो जो तुम्हारे आवश्यकता को पूर्ति करे, जो की पूर्ति करे उसे क्या कहेंगे? संसाधन। समझना, मानव क्या एक संसाधन है। जैसे मैं आप देख लिए, आप लोग के अभी एग्ज़ाम होने वाला ना 3 महीना बाद, 2-3 महीना बाद एग्ज़ाम होने वाला है। कौन है? एगो ये तो चल ही गया महीना, 1 दिसंबर आ जनवरी, 2 महीना बच गया। अब तैयारी कौन कर रहेगा? हम। अगर बाई चांस हम में अभी कहीं चल जा रहे हैं, है ना, अभी चल जाएंगे तो बताइए आपके लिए दिक्कत होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी टीचर को समझने के लिए आपको 1 महीना चाहिए। पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, हर टीचर का क्वालिटी और रॉयल्टी दोनों अलग होता है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अभी आवश्यकता क्या है? हम है आपके लिए, है ना। तो हम क्या है? इंसान है। तो लोग की नज़र में तो कुछ और है। हाँ हम तो अभी खैर आप लोग के नज़र में इंसान है ना। तो आपकी आवश्यकता को हम पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं? तो हम क्या कहलाएंगे? संसाधन। तो मानव भी एक संसाधन है, एक संसाधन है। समझा कि नहीं? जिम्मरमैन कहे थे संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। कौन कहे थे? जिम्मरमैन। चिम्मरमैन याद रखिए, अपने चिम्मर से अपने याद है तो जिम्मरमैन। जिम्मरमैन कथी कहे थे? संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। संसाधन होता नहीं, बनाया जाता है। जैसे में समझिए, पहले मोबाइल का ज़रूरत था नहीं, आज से समझ 100 साल पहले चले जाइए, मोबाइल का ज़रूरत था नहीं, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता पड़ा कि नहीं? तो बन गया कि नहीं?
आवश्यकता आपके पास जैसे ही आएगा कोई भी चीज़ का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए एक कहावत कहा गया है संसाधन के लिए, अब इस आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे भी आवश्यकता पड़ेगा आविष्कार एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले हाथ पंखा ले, उसके बाद अब आ गया कदे ऊपर वाला, अब AC। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा आविष्कार बढ़ते चला गया, है ना। पहले क्या था, शादी में एगो स्नो पाउडर, बस ये नहीं था, एगो कुमकुम था। पहले पहले के शादी में था ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ हाँ हियाँ से उठा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हियाँ, ऐसे ऐसे हियाँ हियाँ, बस ये कुमकुम था, स्नो था, पाउडर था। एगो गाना था, स्नो नहीं खे पाउडर नहीं खे, नहीं खे लड़की राजी रहे है ना। अब काहे लगावे जाते है कि नहीं। आप देखो ना कितना हो गया। तो आविष्कार कैसे, जैसे आवश्यकता बढ़ा आविष्कार कर दिया कि नहीं, तो यही आविष्कार। खास करके आजकल के जो आविष्कार है ना वो कौन करता है, हीरो हीरोइन सब। कुछ पहन लिया अब भाई वो पहनेगा, है ना। आज देख लीजिए आप, जितना भी लड़की है या लड़का से, अभी लड़का भी हम सुन देते हैं, पूछ लीजिए जी, हाँ एक आध गो एथलीट का नाम पूछ लीजिए। बैडमिंटन में कौन इस बार ओलंपिक कौन जीता है, ओलंपिक में कौन कौन सा देश जीता है, कितना गोल्ड जीता है, पूछ लिए, कोई नहीं जानता है। एक बार देखो हीरो हीरोइन का नाम लो, तू लोग तो खेसरिया पवन सिंह के लिए फेमस है। अरे भाई सब कहीं का जा। सबसे अगर खराब इंडस्ट्री का है ना तो सबसे खराब वही है, भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे खराब है। समझ ना, जहाँ मन हुआ नाच देगा। कहता है कि फिल्म क्या होता है, संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ फिल्म संस्कार संस्कृति को नहीं बचाता है। ये सब जहाँ मन यहाँ नाच देता है, ये सब ये अपना वैल्यू गिरा लिया है ना। कहता है कभी कभी को बहुत स्टेट के पुलिस को 5 रुपये वाला पुलिस कहता है, 20 रुपये वाला पुलिस कहता है ना। वैसे ही सब 5 रुपये में नाचने वाला सब है, ईमान बेचता है। तो जिम्मरमैन क्या कहते हैं, संसाधन होता नहीं है, क्या करता है, बनाया जाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अभी बता दो क्या। अब इसके बाद संसाधन के प्रकार, संसाधन क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार के प्रकार, 2 मानव और प्राकृतिक है ना। रह दो, पूछे तू लोग के किताब में नहीं तो काहे के लिए लिख दे, है ना। मानव संसाधन, मानव संसाधन जो मानव द्वारा बना हो उसे कहते कहेंगे मानव संसाधन। लकड़ी, बेंच, कुर्सी, टेबल, ये सब मानव बनाया है। मोबाइल, इसमें अधिकतर चीज़ आप देखिएगा तो मानव संसाधन ही होगा। इसमें देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, सब मानव ही होगा अधिकतर चीज़, है ना। आपको अगर पृथ्वी पर देखा जाए आपका तो अधिकतर आपको मानव संसाधन मिलेगा, जबकि प्राकृतिक संसाधन बहुत कम मिलेगा, है ना। तो जो मानव बनाए, जो मानव बनाए, जो मानव बनाए। एक और बात आप नोट कर लीजिए, समझे ना। अगर मानव संसाधन नहीं रहेगा तो आपका जीवन संभव है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा तो आपका जीवन संभव नहीं है। कैसे भैया, देखिए पेड़ पौधा अगर नहीं रहे तो क्या चल जाएगा जीवन। एक दिन मोबाइल के बिना जी सकते हैं, लेकिन जो डिब्बा डिब्बी मिन्ना मिन्नी है तो तब वो यहीं पर पराने दे देले, हाँ यहीं पर पराने दे देता है। ज़्यादा बोलिएगा तो मोबाइल में कूद के जान दे देंगे है कि नहीं मोबाइल पर सची हो जाए। और तो सुने जे आजकल इतना आविष्कार हो गया, मोबाइल पर शादी हो जा रहा है। पंडित जी ये तो मंदिर पढ़ दे रहा है, मोबाइल पर शादी हो गया है, गजब हो रहा है आजकल। लॉकडाउन में हाँ शायद ऐसे ही हुआ था, लॉकडाउन में हुआ था रे। पंडित जी एगो अगर 3 जगह शादी कराना है, एगो रख दिए मोबाइल, अपना सब जगह कॉन्फ्रेंस करा के बात करा दी, शादी हो गया। आज का दुनिया है बुआ, सब चीज़ संभव है। तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बिना जी नहीं सकते हैं, जबकि मानव संसाधन के बिना हम लोग जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना जीने के लिए मूल बात। रोटी, कपड़ा और मकान और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी में, अब पानी अगर हम कहें तो, लेकिन ऐसे ही है, रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकता होती है ना। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना, पानी, ऑक्सीजन, ये 3 चीज़। अब भैया कपड़ा पूछे थे, कपड़ा भैया तो पहले के लोग सब अगर आदिवासी लोग देखे तो कपड़ा पहनते थे नहीं, जिंदा थे कि नहीं।
ये तीन चीज़ नहीं मिलेगा कहीं इंसान जिएगा नहीं। भूख, पानी और सांस, ये तीन चीज़ रहना चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा तुमको? प्राकृतिक से। क्या मानव संसाधन से मिलेगा? नहीं। जो मानव न बनाए उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक। समझने में आसान होगा। जो मानव नहीं बनाए उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे में पानी, पेड़ पौधा, पहाड़, सूर्य, बहुत सा, भूमि, बहुत सा चीज़ है, हवा, ये क्या मानव बनाते हैं? कहीं देखा है? अभी ना कहा भैया पानी पीने वाला, तो पानी पिए वाला बना रहा है, उधर उसको साफ कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। जो पानी देता है तुम पीने के लिए जो बिकता है पानी, वो क्या है? फिल्टर करके दिया हुआ पानी है। क्या वो फैक्ट्री में तैयार किया गया है? फैक्ट्री में तैयार नहीं किया गया, बस उसको फिल्टर करता है। इतना तक किसी को दिक्कत? जो मानव ना बनाए, प्राकृतिक का मतलब भगवान भी कह सकता है। भगवान, अच्छा भगवान 5 तत्व बनाए हैं, को बता? वायु, जल, अग्नि, लोली, 5 तत्व है। वायु, जल, अग्नि, नभ मतलब आकाश, एगो होता है तुम्हारा भूमि। इतना, ये 5 तत्व है। जो 5 तत्व है, जो 5 तत्व कौन बनाया? भगवान बनाया। ये सब क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा, है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम देखते हैं संसाधन के और भी प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, उसके उपयोग के आधार पर, है ना? उसके बाद एक और है तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर। 4 टाइप से होता है। मिटा दे इसको, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, समझे कि नहीं? डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो सुंदर पीडीएफ मिलेगा। एकदम लाल रंग से हम लिपस्टिक मार दिए हैं, जो भी है ये। तो कहा भैया हम पीछे रह गए, हम लोग मार रहे हैं तो ना भैया क्या छोड़े? कौन है? चलो, नहीं मिला है? अच्छा आई दे दें बाबू के, हमर आई दे दें, चिंता मत कर, चिंता ना करिए तू सत्ता। तो संसाधन का प्रकार आज उत्पत्ति के आधार पर, कथी के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। हाँ पति तो सुनाई देता हूँ। चलिए, पहला जैव संसाधन। क्या संसाधन? जैव संसाधन जो जिंदा हो उसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जिंदा का मतलब सजीव हो। अब ये तब बताना पड़ेगा तब। अच्छा कौन बता सकता है जैव संसाधन में कौन सा संसाधन आ सकता है? मानव या प्राकृतिक? प्राकृतिक, ना? क्या है कि जिंदगी देने का हक सिर्फ भगवान को ही है। भगवान को हम क्या कहें? प्राकृतिक संसाधन कहें, समझ के नहीं? तो जैव संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, जो जिंदा हो। लिख तो दिए जिंदा है, जैसे में पेड़ पौधा। हाँ कहाँ है माते? आपका चरण पादुका किधर है? स्पष्ट कराइए। हाँ वाह जानवर होता गया, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधा, ये तो हम लोग ही हैं, यही तो जिंदा है। जो निर्जीव हो उसे हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। जो निर्जीव हो, निर्जीव का मतलब कहते होता है? मरा हो, जो जिंदा ना हो, है ना? जैसे में पहाड़, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, हाँ कोई ठीक ना, वो कुछ भी बोल सकती है वो तो ये क्या हो गया? अजैव संसाधन। एक होता उपयोग के आधार पर, योग के आधार पर। ये सब आसान है रे। नवीकरणीय, इसी को करेंगे परंपरागत संसाधन। गैर परंपरा और परंपरा, हाँ परंपरा। नवीकरणीय संसाधन। एगो अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन जो कभी ख़त्म ना हो
उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो खत्म हो जाए। इसमें VBI पूछता है तुम्हारा कोयला जो बताओ कौन सा संसाधन होगा, इसमें कि इसमें आएगा? अनवीकरणीय में ये खत्म हो जाएगा, जो खत्म ना हो, खत्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय। इसे परंपरागत कहता है, इसे अपरंपरागत गैर परंपरागत कहता है। परंपरागत का मतलब कैसे होता है? नवीकरणीय। और गैर परंपरागत अनवीकरणीय। पूछ दिया एक बार जे परंपरागत अपरंपरागत में अंतर बताए, दाछी हर दिया लड़का सब। भैया नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़ाई कहाँ से? आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस नहीं, यहाँ जान लो। इसको बोलते हैं परंपरागत, इसको गैर परंपरागत, है ना? माथा में डाउनलोड कर लेना। जो खत्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय। और जो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। आप परिभाषा चिकन से उसमें PDF में दे दिए, रटना है रट लेना। याद रखिएगा, आपको नंबर देगा ही। देखिए आज सरकार भी कहता है बच्चा अगर अपना मन से लिख रहा है, परिभाषा अपना मन से बना रहा है, तो उसको नंबर उस जो छापता है ना उससे उसकी अपेक्षा अच्छा से देना चाहिए, और मिलेगा भी। अब कोई आया अंग्रेजी में कह दिया है डैड, हम कल की पापा ठीक है ना, तो अंतर हो जाएगा? नहीं, बात सेम है, बस बोलने का तरीका क्या है? अलग है। अब यह बोलेगा वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो। अब हम जो खत्म ना हो उसे हम लिख दिए तो क्या दिक्कत है? इतना परिभाषा, एगो परिभाषा तुमको याद नहीं करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद इतिहास, संस्कृत, हिंदी, पागल कितना याद करेगा? इसीलिए समझो, हुआ अपना बनाते रह जाओ। तो नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म, सॉरी, नवीकरणीय जो खत्म ना हो, अनवीकरणीय जो खत्म हो जाए। समझ कि नहीं? जैसे में इसमें आ जाएगा तुम्हारा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा। उसके बाद पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा उसी को बोलता है वायु ऊर्जा। इसी को क्या बोलता है? वायु ऊर्जा। इसी को बोलता है ग्रीन एनर्जी। इसी को क्या बोलता है? ग्रीन एनर्जी। ग्रीन का मतलब होता है वैसा एनर्जी जो प्रदूषण ना पैदा करे, है कि नहीं? अगर कोयला से अगर प्राप्त होता है बिजली, जो भारत में बिजली जो है बनता है, अधिकतर बिजली कोयला से बनता है। हाँ, ये सब बिजली कोयला से बनता है, स्टीम द्वारा। स्टीम करके कोयला को आग लगाया जाता है और पानी से भाप करके ओकर चक्की चलाता है, चक्की बिजली निकाल, है ना? तो ओकर चक्की जितना स्पीड में नाचेगा, डायनमो उतना स्पीड से नाचेगा। हम फिजिक्स में पढ़ा देंगे, तो उतना ज़्यादा क्या होगा? बिजली उत्पन्न होगा। वही डायनमो को हम कथी से नचाएंगे? पवन द्वारा, जल द्वारा, उसके बाद वायु द्वारा। इसी को पवन चक्की कहा जाता है। हाँ, नहीं आता है, पवन चक्की कहा जाता है। उसके बाद जल ऊर्जा। अब देखिए, अब पढ़ाना है आगे, इसी में पढ़ाना है, भाखड़ा मंगल परियोजना पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। सौर ऊर्जा गांव देहात सब में तुमको मिल जाएगा, है ना? अगर आज इस बार आया है तुम्हारा हर अति के लिए, पंचायत के लिए आया, सौर ऊर्जा आया है। अब आप लोग के पंचायत में लगा कि नहीं लगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। लगा है, जरूर लगा होगा कहीं ना कहीं। अब घरे घरे लगा देगा क्या? एगो दूगो आता ही है, पंचायत हर वार्ड में एगो से दूगो आता है। वो भी लगाएगा कहाँ? जहाँ सार्वजनिक स्थान होगा वहाँ पर लगाएगा, पर्सनल तुम्हारे लिए नहीं लगाएगा, है ना? इसी को क्या बोलता है? ग्रीन हाउस। ये कभी ख़त्म हो जाएगा? कभी ख़त्म नहीं होगा। ग्रीन हाउस का है, ग्रीन ऊर्जा कहलाता है। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन ये कोयला ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल ये भी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। केरोसिन ये सब खत्म हो जाएगा, इत्यादि, है ना? ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। और जो खत्म ना हो कथी कहलाएगा? क्या मानो नवीकरणीय की अनवीकरणीय है? नवीकरणीय है।
कैसे मानव देखो कभी ख़त्म हुआ है और बढ़ते चला जा रहा है लेकिन ख़त्म ना। हाँ, प्राकृतिक आपदा आएगा तो कुछ ना कुछ फिर बचेगा, फिर उसको मानव का आविष्कार कर देगा। जब तक पृथ्वी खत्म नहीं होगा, जब तक मानव नहीं खत्म होगा। और जब पृथ्वी खत्म हो जाती, पढ़ला कौन फायदा, कौन पढ़ेगा नवीकरणीय और नवीकरणीय कौन पढ़ेगा। इसलिए मानव नवीकरणीय संसाधन होता है, कोई ख़त्म ही नहीं होता है। समझ गए नहीं? अब समझ में आया? शुरू से अंत तक। अब लगता है तुम्हारा मानव कभी खत्म होने वाला है पृथ्वी पर से। मानव खत्म हो जाएगा तो पढ़ेगा कौन नवीकरणीय और नवीकरणीय। न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसके आगे हम बढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। इस स्वामित्व क्या होता है? मालिक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक। समझ कि नहीं? इतना मिटा दे बुआ। टाइम 26 हो गया बाप रे बाप। चलिए अब समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी विशेष वस्तु का, विशेष व्यक्ति का अधिकार हो। जिस पर किसका हो? विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, सबका अधिकार ना हो। जैसे में ट्यूशन है तो किसका अधिकार होगा? जो ट्यूशन है तो इसे सार्वजनिक है, सामुदायिक कह सकते हैं। इसे में किसी का घर है तो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा, उसका पर्सनल है वो। समझ गए नहीं? इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अति व्यक्तिगत। जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, एक व्यक्ति का अधिकार हो, या इसको विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मैं देखिए आपका घर है तो किसका अधिकार होगा? आपका अधिकार होगा। कोई आएगा दूसरे ऊपर रहने के लिए नहीं, आएगा तो लात मार के भगा देगा, है ना। यहाँ अरियार देखता है, अरियार देख रहा है गाँव देहात में, हाँ झगड़ा कर लेता है। अरे वो झगड़ा समझ में आता है। अब शादी ब्याह आ रहा है ना, तो किसी का अब शादी ब्याह आ रहा है तो कार्ड पर नाम छपाता है कि नहीं? तब भूल चूक से किसी पड़ोसी का नाम छूट गया या गोतिया देहात का नाम छूट गया, तो देखिए क्या कहते हमारा नाम ना दिला न खा जाए कार ला झगड़ा कर लेता है। तो जब कार के नाम ला झगड़ा कर लेता है, उदास हो जाता है। हमारा नाम ना दे, बस खाली चुड़िया ले बार न्योता दे, खा ला, आओ खा ले, है कि कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नाम काट के तू नाम काट के हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, खाली न्योता दिए खा ला बस। नाम से में क्या रखा है ना। अगर आप सही रहिएगा तो आपका नाम अपने आप चल जाएगा, है कि किसी को देखिए आप किसी को कहिएगा जे हमारा नाम ले, नहीं, आप ऐसा बनाइए जो आपका नाम ही कोई अगला ले ले, बोलना ना पड़े, अपने आप वो लिख दे आपका नाम। समझ गए नहीं? देखिएगा कार्ड में ना जो बड़ा बड़ा इंसान होता है ना, उसके नाम लिखने के लिए सब यहाँ तरसता है। स्वागतकर्ता में, अब देखो, अब जैसे में अक्टूबर शादी है, लिख देगा स्वागतकर्ता में नरेंद्र मोदी, है कि नहीं? देखो तो अरे प्रधानमंत्री का घरे आवे थे, कितना नाम होगा। तो वही कहता है कि इंसान अपना नाम बनाओ। आपका नाम लेते मतलब कहे फलना चचा, अरे रे पहचाना ले ना, ये पहचाने तो कहे पहचाना ले, दोस्त गलती ना जरूरत पढ़ ले गलती ना। देखो तू कामयाब नहीं है ना, तो कोई कुत्तो नहीं पूछेगा, घर वाला पूछो नहीं, कहेगा कुत्ता क्या पूछेगा। आ जैसी कामयाब बनो, सब कहेगा अरे हमरे जोड़े तो खेले रहे, हमारे जोड़े सुबह रोज लोटा लेके जाते रहे है कि नहीं, हम ही तो मार ले हूँ आंकड़ा, सब बोलने के लिए तो अपना बनाने के तैयार होगा, समझ ना। तो आप कामयाब नहीं है ना, तो कोई अपना नहीं बनाएगा। जैसी कामयाब बनी है ना, नन्ही को से लेके बड़का को लोग कहेगा एक तो हम गोदिया में खेले रही है, ऐसे कर ले रही है, वैसे कर ले रही है, सब बताएगा। चलिए, तो जिस पर विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, विशेष गलती ले कही थी कार्य बुआ, ठीक, चलो हम ऐसे लिखा, हाँ, जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में जमीन, उसके बाद घर, गाड़ी, अब इत्यादि। अब आप लिख लो,
इत्यादि। अपना और लिख लेना, घोड़ा बैल गधा जे। लेकिन कभी कभी क्या है, राज्य के सुरक्षा के लिए या तुम्हारे राज्य के विकास के लिए आपके संपत्ति को सरकार निजी संपत्ति बना देता है। निजी क्या बोलता है, तुम्हारा सामुदायिक संपत्ति बनाता है। जैसे में, अच्छा ठीक है, जैसे में अब आपका खेत पड़ गया, उससे रोड निकालना है, तो क्या सरकार ले लेता है कि नहीं? तो कभी कभी जन कल्याण के लिए आपके संपत्ति को क्या कर लेता है, सरकार रख लेता है। समझे कि नहीं? जन कल्याण, जन कल्याण, जनता के कल्याण, जल कल्याण के लिए जो आपका निजी संपत्ति है, सरकार क्या कर लेता है, रख लेता है। रखता कथी है, सरकार इसका प्रयोग कर लेता है। समझ गए नहीं? ये अपवाद में है। उसके बाद आता है तुम्हारा सामुदायिक, सामूहिक संसाधन। सामूहिक संसाधन जिस पर विशेष समुदाय का अधिकार हो। जैसे में रेलवे सबका है ना, मंदिर सबका है, मस्जिद सबका है, जिस पर विशेष क्या लगा सकता है, विशेष। अरे सौ कैसे लिखा गया विशेष, ये हमें उल्टा लग रहा है ना रे। बी से ऐसे, अरे आगे में विशेष लेके आठ गजब है ना। जिस पर विशेष समुदाय का अधिकार हो, अब विशेष कहाँ लिख दिए। अब जैसे मैं मंदिर हो गया, तो अक्सर आप देखिएगा, ये कहने के लिए किताब कॉपी में कहता है वो सबका है, लेकिन अक्सर मंदिर में आपको हिंदुए नज़र आएगा, है ना। अब कहने का मतलब है, आप कोई भी चीज़ बनाइए, सब मिलकर बनाइए, एक समुदाय मिलकर बनाइए, उस पर क्या अदर समुदाय आ सकता है? नहीं, उस पर नहीं आ सकता। इसीलिए कभी कभी सामूहिक होता है ऐसा, है ना, जिस पर विशेष समुदाय का अधिकार हो। उसके बाद जैसे स्कूल, उसके बाद पंचायत, जैसे में अगर हरौली पंचायत है, चाहे तुम्हारा चांदी पंचायत है, तो इस्माइलपुर पंचायत का आदमी उसमें आकर कंप्लेन करेगा? नहीं। वो आप जाइए तो कहाँ जाइए, अपना पंचायत में जाइए। तो क्या है तुम्हारा स्कूल, पंचायत, उसके बाद मंदिर, मस्जिद, शहर भी यही में आएगा, शहर है ना, गांव, सब इसी पर अधिकार होता है ना। गांव पर सबका अधिकार होता है। अब तू कह दे हम हरौली के ना, तुम तो हमार दो फट से, हमर गाँव है, तू बोलिए ना, है कि ना, कहेंगे हम नहीं ना। तो ये विशेष नहीं, सामुदायिक होता है, सामूहिक। हाँ सामूहिक लिखना दो, सामूहिक संसाधन है ना, जिस पर विशेष समुदाय का अधिकार हो। जैसे स्कूल, पंचायत, मंदिर, ठीक लिखे हैं, मंदिर होता है, मंदिर, मस्जिद, और उसके बाद शहर और गाँव, और भी चीज़ होगा, है कि नहीं। चबूतरा, जहाँ पर पंचायती होता है, है ना, सामूहिक चबूतरा, है ना। पोखरी, नदी, पोखरी तो है, लेकिन अगर पानी पहले के पोखरी में सब अपना नहान धोआ कर सकता है। उसके बाद तुम्हारा एक सार्वजनिक पोखरी भी होता है, मालूम है, पंचायत का भी पोखरी होता है, पंचायत अपना पैसा से खुलवाता है पोखरी। उसके बाद नदी, अभी नदी में कभी हम तो ना नहा दे, वो हमारा नदी है कहेगा। सामूहिक होता है, सभी समुदाय का अधिकार होता है। किसी को दिक्कत? अब तुम लोग को कल थोड़ा पढ़ा देंगे, बच जाएगा यही विकास के आधार पर संसाधन, और संसाधन नियोजन, और संसाधन संरक्षण। बस, धन्यवाद।